स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हो कल हमने सेकंड यूनिट से स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें भी हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था प्लांट से और उसमें हमने टिश्यूज स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो टिश्यूज का मैंने आपको बताया था टिश्यूज क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ द सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है और एक कॉमन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, फिर हमने टिश्यूज में देखा जो प्लांट टिश्यूज थे वो दो तरह के थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। थोड़ा हमने ब्रीफ में इनका डिस्कस किया था, तो आज हम उनको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। ठीक है, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, दीज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये क्या है, ये हर टाइम डिवाइड करते रहते हैं, जब तक ये थ्रू आउट द लाइफ, जब तक ये सर्वाइव करेंगे तब तक ये जो है डिवाइड करते रहते हैं। और इनमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मींस कि उन सेल्स का भी कोई टारगेट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ होता है, वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं इनमें, इस जोन में, मेरिस्टेमेटिक जोन में या मेरिस्टेम में। वो क्या था, जिस जोन में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक जोन। फिर ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये एक्टिवली डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं, तो ये क्या है, ये लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल्स है तो मींस ये थिन वॉल्ड होंगे, राइट। फिर हम ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इनमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस होता है और वो लार्ज होता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें कुछ स्मॉल से वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ में मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं रूट और शूट के अपेक्सिस पे। और इनमें एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिन्यूअल की, सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है, मींस कि अगर ये डैमेज हो जाए किसी वजह से तो ये दोबारा जो अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो है ये दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफ में था थोड़ा मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में। तो आज हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी टाइप्स। देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनकी क्लासिफिकेशन की गई है 3 बेसिस पे। कौन कौन से बेसिस पे, कि ये कहाँ पे और कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, फिर ये दूसरा कि ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और तीसरा कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, इन 3 फैक्टर्स को कंसीडर करके इनकी जो है एक इलैबोरेट क्लासिफिकेशन हमें दी गई है। सबसे पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास इनकी 3 क्लासेस जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। कौन कौन सी, प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, सेकंड वन इज द प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड वन इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ओरिजिन के बेसिस पे इनकी 3 क्लासेस डिवाइड की गई हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये क्या है ये हम देखेंगे। देखो सबसे पहले हम प्रो मेरिस्टेम की बात करें तो देखो प्रो मेरिस्टेम में जो सबसे पहले सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सबसे यंगेस्ट सेल्स जो प्रेजेंट होंगे वो होते हैं प्रो मेरिस्टेम। ठीक है, देखो सबसे पहले जो प्लांट बनना है तो सबसे पहले उसका एक सीडलिंग के रूप में वाले वो इमर्ज होता है, उसमें एम्ब्रियो होता है ना। तो वो जो एम्ब्रियो है उसकी जो सबसे यंगेस्ट सेल्स होंगे, ठीक है, सबसे यंगेस्ट सेल्स जो होंगे उनको हम बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, प्रो मेरिस्टेम। और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं रूट और शूट के एपेक्स पे, रूट और शूट टिप्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। कौन, प्रो मेरिस्टेम, रूट एंड शूट टिप्स। ठीक है, तो ये क्या है, These are the youngest cells और रूट और शूट के टिप्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, प्रोमेरिस्टेम। अब देखो ये जो प्रोमेरिस्टेम है जब ये आगे फर्दर मैच्योर होंगे, ठीक है, मैच्योर होंगे, डिवाइड करेंगे, तब ये बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बनाएंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, ये इससे क्या बोलते हैं, प्रोमेरिस्टेम से ही ओरिजिनेट होता है। जब प्रोमेरिस्टेम के सेल्स जब डिवाइड करते हैं, मैच्योर होते हैं, तब वो बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये हमारे पास बन गया प्राइमरी मेरिस्टेम। अब देखो जब ये प्राइमरी मेरिस्टेम की जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, जब ये फर्दर आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स जब डिवाइड करेंगे तब ये बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, ये ओरिजिनेट होता है प्रो मेरिस्टेम से, और जब ये फर्दर डिवाइड करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करते हैं, तो ये बनाते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यू, राइट। अब देखो ये जो परमानेंट टिश्यू बन गया इससे, प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू जो बना, जब ये फर्दर आगे डिवाइड करेगा, फर्दर मैच्योर होगा, तब ये बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनाएगा ये, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है,
तो ये हमने देखा इन तीन ओरिजिन के बेसिस पे इनकी तीन क्लासेस, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो एम्ब्रियो के सबसे यंगेस्ट सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम, यंगेस्ट सेल्स जो होंगे, और ये प्रेजेंट होते हैं रूट और शूट के टिप्स पे, इनको हम बोलेंगे प्रो मेरिस्टेम। और जो प्रो मेरिस्टेम के सेल्स जब डिवाइड करते हैं आगे तो वो बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, उनसे क्या बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स हैं ये डिवाइड करके हमारे पास बनाते हैं परमानेंट टिश्यू, ये क्या बनाएंगे परमानेंट टिश्यू। और ये जो परमानेंट टिश्यू है प्राइमरी मेरिस्टेम का जो परमानेंट टिश्यू है इसके सेल्स जब डिवाइड करेंगे तब हमारे पास एक सेकेंडरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये था ओरिजिन के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम देखें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन कंसीडर करें, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर भी इसकी तीन क्लासेस जो है वो डिसाइड की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। कौन कौन सी? पहली है एपिकल मेरिस्टेम, फिर हमारे पास एक आती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड वन है इसमें लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये पोजीशन के बेसिस पे ये कहाँ प्रेजेंट है तो इसकी तीन क्लासेस है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम का देखो तो एपिकल मींस अपेक्स, ये वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो अपेक्स पे प्रेजेंट हो गए, अपेक्स पे कहाँ पे रूट और शूट की टिप्स पे। ओके, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स रूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं RAM, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो शूट टिप पे प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज SAM, ठीक है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम ये वो सेल्स हैं जो अपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, और जो रूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो शूट्स पे प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट। तो देखो ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, इनसे जो है प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, किससे? एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है। तो देखा हमने एपिकल मेरिस्टेम का। उसके बाद हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये एपिकल मेरिस्टेम ही है बेसिकली, ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है जो प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स पे और लीव्स पे। कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट ऑन द इंटरनोड्स एंड लीव्स, ये लीव्स और इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इससे प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? हाइट ऑफ द प्लांट, दे इंक्रीजेस द, क्या करता है? इंक्रीज करता है हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? ये एपिकल मेरिस्टेम ही है, उसका ही एक पार्ट है जो प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स पे और लीव्स पे, और ये प्लांट की हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब देखो इंटरनोड्स क्या होती है, जब दो नोड्स हम कंसीडर करें, देखो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, सपोज ये हमारे पास कोई प्लांट पार्ट है, ये इसकी एक नोड, ये दूसरी नोड और ये तीसरी नोड, ठीक है, लाइकवाइज ये आगे भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। देखो ये जो एक पार्ट हम कंसीडर करें इसको हम बोलते हैं नोड, ये क्या हो गई? नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड, ठीक है, राइट। ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, एक एक पार्ट हमने कंसीडर किया, ये तो तीनों क्या है? ये नोड्स हैं प्लांट की। देखो जो दो नोड्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है, दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे इंटरनोड। क्या बोलेंगे? इंटरनोड। देखो ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, तो मैंने क्या बताया? दो नोड्स के बीच की स्पेस, मींस अगर हम इस नोड को कंसीडर करें, ये एक नोड और ये दूसरी नोड, ठीक है, ये और ये, तो इसके बीच में जो इतनी सी स्पेस है इसको हम बोलेंगे इंटरनोड। ये क्या होगी? इंटरनोड। तो इंटरनोड क्या है? इट इज अ स्पेस बिटवीन द टू नोड्स। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो इस रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस वाले रीजन में, ये जो इंटरनोड वाला रीजन है, ठीक है। तो ये हमने देखा इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। अब इसकी लास्ट टाइप पे आए हम, जो लेटरल मेरिस्टेम है,
देखो लेटरल मीन्स कि ये लेटरल वॉल्स पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लांट की लेटरल वॉल्स पे प्रेजेंट होगा लेटरल मेरिस्टेम। और जो लेटरल मेरिस्टेम है ये प्लांट की थिकनेस जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ प्लांट, राइट। तो ये लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट की लेटरल वॉल्स पे, लेटरल मींस कि साइड वाली जो वॉल्स होंगी उनमें प्रेजेंट होगा, और ये प्लांट की थिकनेस जो है वो इंक्रीज करता है। अब देखो सपोज यहाँ पे इस तरह से आप देखो, ये हमारे पास कोई प्लांट का एक पार्ट है, हमने कंसीडर करा है, और यहाँ पे आपके क्या है, सपोज ये लीफ है यहाँ का प्लांट का, ये कोई प्लांट का एक छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये एपिकल और ये जो इनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं। देखो ये क्या है, ये रूट की एपेक्स है, रूट या शूट की एपेक्स। सपोज यहाँ पे ये ऐसे फर्दर ग्रो करके यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो है रूट्स होंगी, है ना। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इस रीजन में, ठीक है, शूट की टिप पे, शूट यहाँ पे है तो इसकी टिप पे प्रेजेंट होगा, और रूट की टिप्स पे प्रेजेंट होगा इस रीजन में, ठीक है। यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम। फिर हमने इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात की, तो ये कहाँ प्रेजेंट था, ये इंटरनोड्स और लीव्स में प्रेजेंट था। अब देखो इसको हम डिवाइड करें अगर, तो ये एक पार्ट आ गया इसका, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। सपोज ऐसे असम्पशन है हमारी, आपको समझाने के लिए थोड़ा मैंने दिखाया है। तो ये एक नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड, तो इनके बीच की जो स्पेस है ये वाली इंटरनोड, यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इस वाले रीजन में, इंटरकैलरी सॉरी जो ये है इंटरनोड का रीजन है यहाँ पे, और लीव्स में प्रेजेंट होगा, ये जो लीफ है, ठीक है, ये आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। और लेटरल मेरिस्टेम का मैंने क्या बताया कि ये कहाँ है, लेटरल वॉल्स पे प्रेजेंट होता है, उसकी साइड वॉल्स पे। तो ये जो साइड वाली वॉल्स है यहाँ पे, ये वाला रीजन जो है इस तरह से, ये लेटरल मेरिस्टेम इस तरह से प्रेजेंट होगा, राइट। लेटरल वॉल्स पे, इसकी साइड वॉल्स पे जो है ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमने ब्रीफ में देखा इसकी पोजीशन के बेसिस पे इसकी क्लासेस की, क्या गया है, एपिकल मेरिस्टेम जो अपेक्सिस पे प्रेजेंट होता है, उससे लेंथ इंक्रीज होती है प्लांट की। जो रूट पे होगा उसको हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो शूट पे होगा उसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। फिर हमने इंटरकैलरी की बात की, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स पे और लीव्स पे, और ये क्या करते हैं, प्लांट की हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, राइट। फिर इसकी थर्ड क्लास है लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम क्या है, ये साइड वॉल्स पे प्रेजेंट होता है, प्लांट की जो साइड वॉल्स है उन पे प्रेजेंट होगा, और इससे जो प्लांट की थिकनेस है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हमने पोजीशन के बेसिस पे इसकी टाइप्स देखी। अब लास्ट वन है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो ये कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे भी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनकी हमारे पास 3 क्लासेस जो है वो डिफाइन की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कौन कौन सी, प्रोटोडर्म, फिर है इसमें हमारे पास एक प्रोकैम्बियम, एंड लास्ट वन इज द ग्राउंड मेरिस्टेम। लास्ट वन क्या है, ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हमने इसकी क्लासेस देखी, क्या गया ये, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। देखो जो प्रोटोडर्म है, प्रोटोडर्म मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये प्लांट सेल की एपिडर्मल लेयर बनाते हैं, ठीक है। एपिडर्मल मींस आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो कौन बनाता है, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये बनाते हैं एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट, ये बनाते हैं एपिडर्मिस लेयर जो है वो बनाते हैं। अब देखो जो आउटर मोस्ट लेयर बनी है प्लांट सेल की, तो ये क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी टिश्यू को कि वो मैकेनिकल इंजरी या बाहर से कोई भी उसको इंजरी जो है वो ना हो पाए, ठीक है, बाहर से उसको कोई भी चीज अटैक नहीं कर पाए। तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है, प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम मैकेनिकल या आउटसाइड इंजरी, ओके। तो ये प्रोटोडर्म का, ये क्या बनाती है, एपिडर्मिस लेयर बनाती है प्लांट की। फिर हम दूसरी टाइप पे आए इसकी प्रोकैम्बियम पे। तो देखो जो प्रोकैम्बियम है ये बनाता है जाइलम और फ्लोएम। प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है, देखो ये जाइलम जो है ऐसा एलिमेंट है प्लांट का, ये आपने छोटी क्लासेस में 10th में भी पढ़ा होगा। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर को, रूट से जो वाटर कंडक्ट होता है प्लांट में ऊपर वाले पार्ट तक जाता है, वो जाता है थ्रू जाइलम। और जो फ्लोएम है ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कैरी करता है, ठीक है।
न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन करता है कौन? फ्लोएम। अब ये कैसे होती है, ये हमारा पूरा डिटेल में चैप्टर है 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी में, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ये कैसे होती है। ओके, तो जो प्रोकैम्बियम है ये क्या बनाता है हमारा? जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है प्लांट्स में, वो वाला टिश्यू बनाता है कौन? क्या बोलते हैं? प्रोकैम्बियम, राइट। उसके बाद आप ग्राउंड मेरिस्टेम की बात करो तो देखो, ग्राउंड मेरिस्टेम इसकी ग्राउंड टिश्यू बनाएगा। ग्राउंड टिश्यू क्या हो गया? प्लांट की पिथ, पेरिसाइकल और कैम्बियम, या वेस्कुलर कैम्बियम भी आप बोल सकते हो, कैम्बियम। देखो, पिथ, पेरिसाइकल, कैम्बियम ये ग्राउंड टिश्यूज है जो प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या है, ये मैं आपको नॉटवी में पढ़ाऊंगी डिटेल में, ठीक है, ये हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो ग्राउंड मेरिस्टेम है ये क्या बनाता है? ग्राउंड टिश्यू बनाता है प्लांट का। क्या क्या? पिथ, पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, तो ये थे अपने क्लासेस देखी फंक्शन के बेसिस पे क्या क्या। प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म क्या करता है? ये एपिडर्मिस लेयर बनाएगा प्लांट की, और प्रोकैम्बियम ये जाइलम और फ्लोएम बनाता है। और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू बनाएगा, दैट इज पिथ, पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, तो ये हमने होली सोलिस की क्लासिफिकेशन देखी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, ओरिजिन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पर कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, उनके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को एक हमारे पास एक इलेबोरेट जो है क्लासिफिकेशन है जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। ओके, तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। इसी के साथ आज हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हुआ। तो कल हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। कल हम परमानेंट टिश्यू को समझेंगे डिटेल में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।